आज सुबह करीब 7 बजे दिल्ली जंतर मंतर एक 60 साल का आदमी जो करीब 20-21 दिन से भूखा है, वो बस एक सवाल पूछ रहे थे कि 20 बच्चों की मौत का जवाब कौन देगा। आज सुबह 7 बजे उनको उठाया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। गवर्नमेंट ने कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनको हेल्थ इशू है, मेडिकल इमरजेंसी है। वहीं प्रोटेस्टर का कहना था कि उन्हें ज़बरदस्ती घसीट कर उठाया गया। 21 दिन जीरो रिस्पांस और आज वो प्रोटेस्ट साइट पर भी नहीं है। यह डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी का अंत? पहले 1 मिनट में अगर समझे तो सोनम वांगचुक लद्दाख के करीब 57 साल के वो रियल आदमी जिसे आमिर खान ने 3 इडियट के रेंचो का इंस्पिरेशन बोला था, वहीं जून 28 से इंडेफिनिट अनंत काल के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे जंतर मंतर दिल्ली पर। 21 दिन 7 किलो वजन भी गिरा और 2 डिमांड थी उनकी। एक, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और नीट पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी, और 2, उन 20 स्टूडेंट की फैमिलीज़ को 1 करोड़ कंपनसेशन जिन्होंने एलिजिबली नीट स्कैम के बाद अपनी जान दे दी। 20 बच्चे, 10 लाख कोचिंग की फ़ीस और 4 साल की तैयारी, पेपर लीक, 20 घर हमेशा के लिए टूट गए। इन फैमिलीज़ को आज तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं मिला? आइए 21 दिन का हिसाब अगर देखें तो डे 1 28 जून को वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू की, वहीं गवर्नमेंट रिस्पांस था नथिंग। डे 5 सीजेपी के 22 मिलियन फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट दिखाया, गवर्नमेंट रिस्पांस नथिंग। डे 10 AISA एक्टिविस्ट हॉस्पिटलाइज्ड और हेल्थ इशू के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट रिस्पांस 0। वहीं डे 12 7 किलो वजन गिरा वांगचुक जी का, डॉक्टर्स वरीड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइफ इज़ प्रीशियस, गवर्नमेंट रिस्पांस नथिंग। डे 17 वांगचुक ने कहा थैंक्स फॉर मैसेज टू ब्रेक माई हंगर स्ट्राइक, बट दैट वुडंट हेल्प द 20 स्टूडेंट हु कमिटेड सुसाइड। गवर्नमेंट रिस्पांस नथिंग, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बात का रिस्पांस नथिंग। वहीं डे 20 रेन में प्रोटेस्टर, दिल्ली पुलिस ने ट्रैम्पोलिन नहीं लाने दिए, पुलिस वाटरप्रूफ टेंट में आराम से बैठी थी, वहीं प्रोटेस्टर बारिश में भीग रहे थे, गवर्नमेंट रिस्पांस नथिंग। वहीं डे 21 आज जुलाई 18, गवर्नमेंट रिस्पांस, पुलिस भेजी, 21 दिन का एक मीटिंग नहीं, एक फ़ोन कॉल भी नहीं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं, लेकिन पुलिस भेजने में 21 दिन नहीं लगे। आज सुबह करीब 18 जुलाई 7 बजे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का क्लेम कि 7 बजे व्हेन आई स्टेप्ड आउट फॉर फ्रेश अप, पुलिस पर्सनल अराइव, दे ड्रैग्ड वांगचुक सर away while hurling abuse at him. A 60-year-old man who had been on a hunger strike for more than 20 days and hadn't eaten anything was forcefully dragged away. अभिजीत दीपके, सीजेपी फाउंडर। प्रोटेस्टर का क्लेम है कि प्लेन क्लोथ ऑफिसर ने खुद को मेडिकल टीम बताया, एंट्री ली, स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया और दीपके को बीट किया, डिटेन किया कथित तौर पर। दिल्ली पुलिस का वर्जन क्या कहता है? डीसीपी सजन शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस थी, वांगचुक की हेल्थ मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल सेफली शिफ्ट किया गया। 2 वर्जन, एक ट्रूथ कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन एक सवाल जो कोर्ट से पहले है, अगर गवर्नमेंट को वांगचुक की हेल्थ की इतनी ही चिंता थी तो 21 दिन में एक बार मिलने क्यों नहीं गई? अगर स्टूडेंट सेफ्टी की चिंता थी तो 20 फैमिलीज़ को कंपनसेशन अभी तक क्यों नहीं दिया गया? उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है?
अगर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी ही चिंता थी तो नीट पेपर लीक में क्रिमिनल्स को सज़ा अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक रेजिग्नेशन क्यों नहीं किया? जबकि उनकी ही मिनिस्ट्री, उनके ही कार्यकाल के अंदर कई सारे पेपर लीक हुए। ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जी ने कहा कि डोंट एडमिनिस्टर एनीथिंग orally or intravenously to my husband without consent from me, his family and his doctors। कि मतलब उनके या उनके फैमिली डॉक्टर की मर्जी या पूछे बिना उनको कोई भी दवा उनको मुंह में या नसों के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, उनके कंसेंट के बिना। एक वाइफ हॉस्पिटल के बाहर यह डिमांड करने पर मजबूर है कि उसके पति को बिना परमिशन कुछ ना दिया जाए। मैं एक सीरियल बात कहना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सीजेपी, कांग्रेस, आप किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। आई एम विद वांगचुक सर। यह चैनल किसी पार्टी के लिए नहीं है, बट जो सही है उसके साथ हैं। कहीं ना कहीं इन सभी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट स्टेज पर आना, उनके प्रोटेस्ट को, उनकी मेहनत को, उनके सेक्रीफाइस को किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर गया। वांगचुक जी के इस संघर्ष को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने एजेंडे के लिए उनको यूज़ किया। जब एक 60 साल का आदमी 21 दिन भूखा रहे इस सिस्टम से सवाल पूछने के लिए और सिस्टम का जवाब हो पुलिस, तो उसे क्या ही कहते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, क्या यह राइट कंडीशनल है? क्या यह राइट सिर्फ तब तक वैलिड है जब आप सही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? क्या यह राइट तब तक ही है कि इस दिन की 21 दिन की टाइमलाइन के साथ आता है जिसके बाद पुलिस आती है? दीपके ने कहा, आई हैव बीन बीटन अप एंड पुट अंडर डिटेंशन बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने इसे डिनाई नहीं किया है अभी तक। इंडिया ने मंडेला को पढ़ा है, इंडिया ने गांधी जी को पढ़ा है, इंडिया ने भगत सिंह जी को भी पढ़ा है। हमने सीखा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की ताकत है। अगर पीसफुली प्रोटेस्ट को भी इस तरह हेडलाइन हैंडल किया जाए तो आवाज़ कैसे उठेगी? अगर सवाल पूछने वाले को ही दबा दिया जाए तो आगे सवाल कौन ही पूछेगा? ये तो एक राजशाही हो गई। और अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो 20 फैमिलीज़ कहाँ जाएंगी? इस पूरे ड्रामे में एक बात दब गई, वो 20 फैमिली और वांगचुक सर का संघर्ष। जिनके बच्चे अब नहीं हैं उन्हें 10 लाख 15 लाख कोचिंग में भी लगाए, जिनके बच्चों ने 4 साल अपने जीवन के दिए, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जब पेपर लीक की खबर आई तो घर नहीं लौटे, उन फैमिलीज़ को आज जुलाई 18 को कोई कंपनसेशन नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जस्टिस नहीं। और जो आदमी इनके लिए भूखा था, भूख हड़ताल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, आज वो हॉस्पिटल में है। पुलिस ज़बरदस्ती उसे लेकर हॉस्पिटल गई। यह इंडिया का सबसे शर्मनाक और सबसे घिनौना चैप्टर है और हम इसे होते हुए देख रहे हैं। लेकिन सीजेपी ने अनाउंस किया, चलो संसद मार्च ऑन 20 जुलाई विल प्रोसीड एज प्लान। वांगचुक जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, दीप के डिटेन्ड हैं, प्रोटेस्टर डिसअपेयर हो गए, फिर भी 20 जुलाई को जारी है। यह इंडिया की डेमोक्रेसी की ताकत है कि एक आदमी गिरता है दूसरा खड़ा होता है। दीपके ने आज खुद हंगर स्ट्राइक शुरू की वांगचुक के हटने के बाद। जुलाई 20 को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च होगा, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, लाउड। क्या होगा? क्या गवर्नमेंट सुनेगी? क्या एजुकेशन मिनिस्टर जवाब देंगे? क्या 20 फैमिली को जस्टिस मिल पाएगा? क्या पेपर लीक के जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा हो पाएगी? पता नहीं। लेकिन एक बात जो पता है, चुप रहे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपसे एक बात डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, क्या आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या दे रहा है? क्या आपने कोचिंग के लिए लोन लिया है? क्या आपने नीट, यूपीएससी और एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो यह आपकी स्टोरी हो सकती है।
यह 20 फैमिली की स्टोरी है, ये वांगचुक जी की स्टोरी नहीं है। वांगचुक जी तो बस वो बोल रहे थे जो शायद अब हम सबको भी बोलना चाहिए था। आज एक काम करो, हर वीडियो उस पेरेंट को भेजो जिसके बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस स्टूडेंट को भेजो जो अभी कोचिंग में है, उस दोस्त को भी भेजो जो कहता है कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। हम यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में उतरना ही होगा, तभी इस देश का कुछ भला हो पाएगा। और उससे पूछो, अगर तुम्हारे घर में यह होता है तो तुम क्या दूर रहते। 20 जुलाई कल है, पार्लियामेंट मार्च होगा। वांगचुक हॉस्पिटल में है, दीप के हंगर स्ट्राइक पर हैं। वहीं 20 फैमिलीज अभी भी न्याय के लिए इंतज़ार कर रही हैं। सब्सक्राइब करो, कल 20 जुलाई की लाइव अपडेट यहाँ आएगी। इतिहास कल लिखा जाएगा, देखना है, यह हिस्सा बनना है। जय हिंद दोस्तों।